अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सब की हर मुश्किल आसान फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सदक़ा से मुतल्लिक़ कुछ बातें करूँगा। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर कोई रुज्जत का शिकार है, किसी भी अमल का, किसी पे सिहर जादू है, किसी पे किसी भी किस्म का बंदिश है जो कि किसी भी तरह से ख़त्म ना हो रहा हो, या जो शख्स ऐसी मुसीबत या लाइलाज बीमारी में मुब्तला है और हर तरफ से परेशानियों ने घेरा डाल रखा है, हत्ता कि जान का भी खौफ है और आप हर किस्म इलाज से मायूस हो चुके हैं, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप सदका दीजिए। सदका हर बला को दूर करता है और इसका असर यकीनी और अटल होता है। सदका तमाम मसाइब को रोक देता है जो कि हमारी तरफ मुश्किलात या मुसीबतें आने वाली होती है, तो सदका के ज़रिए हम उनको रोक सकते हैं और अपने आप की हिफाजत, अपने घर वालों की हिफाजत आप सदका के ज़रिए कर सकते हैं। अहादीस शरीफ में ख़ास तौर पर सदका को रद्दुल बला कहा गया है। दोस्तों, सदका देना हस्ब तौफीक, अगर किसी की तौफीक है कि वो बहुत ज़्यादा सदका दे सकता है, तो वो अपने तौफीक के मुताबिक सदका दे। किसी की थोड़ी सी हस्ब तौफीक तो वो थोड़ी, लेकिन नीयत खालिस रखनी चाहिए। अल्लाह ताला थोड़ी बहुत कम ज़्यादा की उसकी कोई परवाह नहीं करता। अल्लाह ताला इखलास को, बंदी की नीयत को देखता है। दोस्तों, अगर आप रुज्जत का शिकार है, तकलीफ़ में मुब्तला है, बीमारी में मुब्तला है, कुछ भी है, आप हर किस्म तकलीफ़ से निजात के लिए सदका के ज़रिए एक बेहतरीन इलाज कर सकते हैं ख़ुद अपने घर में। दोस्तों, अगर आपका कोई अमल कामयाब नहीं हो रहा, आप लोग किसी काम में कामयाब नहीं हो रहे, आप लोगों की कोई भी काम ऐसा अटका हुआ है जो कि मेहनत के बावजूद भी आपको वो चीज़ हासिल नहीं हो रही, तो आप सदका के ज़रिए अपने लिए एक आसान इलाज कर सकते हैं घर में ख़ुद। आप लोगों को मैं एक आसान तरीका बताऊंगा कि आप लोग, अगर किसी की ताकत है, किसी के पास इतनी गुंजाइश है कि वो एक बकरी या बकरा आप बाज़ार से ख़रीद कर लाइए, नहीं तो आप लोग कपड़ा, किसी को जूते दे सकते हैं, किसी को कोई खाने वाली चीज़ दे सकते हैं, किसी गरीब मिस्कीन की आप जो भी देना चाहे, हत्ता कि आप 10 रुपये भी सदक़े के तौर पर दे सकते हैं। आप लोग हस्ब तौफीक अल्लाह की राह में सदक़ात दिया करें। तो मैं ये बकरी का बात के मुतालिक बात कर रहा हूँ। आप लोग एक बकरा या बकरी बाज़ार से ख़रीद कर लाइए इस नीयत से। मसलन फ़र्ज़ करें आप किसी गरीब को खाने के लिए सामान ख़रीदना चाहते हैं, तो आप इस नीयत से ख़रीदें कि मेरी ऊपर जो ये तकलीफ़ है, जो परेशानी है, मैं इसको जो है ख़त्म करने के लिए या इससे निजात हासिल करने के लिए ये सदका देना चाहता हूँ। आप नीयत करें, आप उसके लिए वो सौदा सामान ख़रीद के उसको दे दीजिए और इस नीयत से कि ये मैंने ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए इसको दे दिया। तो आप जो है बकरी की बात मैं कर रहा हूँ, बकरा या बकरी आप ख़रीद कर लाओ और एक खाली कमरा, साफ़ कमरा में उसको ज़बह करो। अगर ख़ुद ज़बह कर सकते हो तो बहुत बेहतर, नहीं तो किसी ऐसे नेक इंसान से उसको ज़बह कराओ जो कि नमाज की पाबंदी करता हो और इस तरह की वो तक़वा उसमें हो, तो उससे ज़बह कराओ। ज़बह करते वक्त आप ज़ुबान से ये अल्फाज, ये नीयत ज़रूर करें कि हाज़ा फ़िदाए फ़ला इब्न फ़ला बराए गर्ज़ फ़ला, यानी कि अपना मकसद का नाम लो कि मैं, मुझ पर ये रुज्जत है, मैं इसके लिए ये क़ुरबानी या ये सदका देना चाहता हूँ। और
اس کو آپ ذبح کرو اس کی تمام شرائط کے مطابق، اور اس کا جو خون ہے وہ کسی ایسی جگہ اس کو دفن کرو۔ اس کا یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ کسی ایسی ویسی جگہ نہ گرے جہاں ناپاکی ہو۔ تو وہ خون آپ کسی ایسی جگہ دفن کرو جہاں پہ کسی کا گزر نہ ہو، کسی ویران جگہ پہ اس طرح۔ اور اس جانور کو، اس بکری کو آپ حصے کرو، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا جو پوست ہے یعنی جو چمڑا ہوتا ہے وہ آپ ایک شمار کرو، اس کے سر کا حصہ، اس کا جو اور جسمانی اعضاء ہے، اور ہر حصہ آپ اللہ کی راہ میں فقیر، مسکین اور دوسرے غریبوں میں تقسیم کرو۔ اس میں سے آپ خود نہ کھائیے، آپ کسی غریب کو دے دیجئے۔ یہ بڑا مشہور طریقہ ہے، حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ لوگوں کا جو بھی مشکل ہے، جو بھی تکلیف ہے، حتیٰ کہ آپ قید میں ہو تو بھی آپ کی رہائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ یہ صدقہ یا اپنے توفیق کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیا کرے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی پریشانی خود دور ہو جائے گی۔ زیادہ تر لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی، تو میرا ان سب سے یہی جو ہے مشورہ ہے ان سب کو کہ آپ لوگ صدقے کی علاج اپنائیے۔ صدقے کے ذریعے آپ اپنا علاج، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنے رشتہ داروں کا آپ بہترین علاج اور ایک بہترین حصار آپ کر سکتے ہو تمام مصیبتوں اور بلاؤں سے۔ تو آپ لوگ بالکل یہ صدقہ اپنائیے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت، کسی کی خلوص کو رائے گاں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بے حد پیار کرتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اللہ کی رحمت کو یا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور کامیابی ہوگی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، چاہے ہم جہاں بھی رہے، آپ جہاں بھی رہے، آپ کی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور آپ لوگوں کی گھریلو پریشانی یا جو بھی تکلیف ہے ان کو دور فرما دے اپنے حبیب کے صدقے اور اہل بیت کے صدقے، مولا پنجتن پاک کے صدقے آپ سب کی ہر مشکل آسان فرمائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔